Welcome to Jivan Rekha Hospital Health Talk. I am Dr. Sujit Kumar Himanshu, consultant orthopedic surgeon. Today we come with Mr. Mustaqim Reza, who recently underwent ankle orthodesis surgery at our hospital. His journey is special despite facing complication early on, we worked together to overcome it. तो मुस्तकीम रेजा जी, क्या आप बता पाएंगे कि आपको क्या समस्या थी? जी, मुझे ये मेरा केस 2019 में स्टार्ट हुआ था। एक्सीडेंट की वजह से ये ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मेडिसिन लिए, सब कुछ किया। उसके बाद नॉर्मल हुआ तो फिर चलने लगे जब, तो हमेशा ऑलवेज पेन रहता ही था मेरे एंकल पे। जब भी थोड़ा ज़्यादा चलते थे तो पेन रहता था और पेन से रिलीफ नहीं मिलता था, पेन हमेशा रहता ही रहता था। जी हाँ, तो 2019 में जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, उस समय एंकल जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ था, साथ में कंपाउंड इंजरी होने से, वहाँ पे इन्फेक्शन होने से आपका एंकल जॉइंट में आर्थराइटिस डेवलप हुआ था आने वाले 1-2 सालों बाद। एंकल आर्थराइटिस की समस्या में जब पेशेंट चलते हैं तो उन्हें दर्द होता है, एंकल के पास में सूजन आ जाती है। इस चीज़ों में आप दवा से उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैंने 2025 जून में जब आप आए थे हमारे पास, तो मैंने आपको सर्जरी के लिए एडवाइस किया था। तो आपको सर्जरी के बाद अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? सर्जरी के बाद अभी हमको बेटर फील हो रहा है। अभी हम थोड़ा ही चल रहे हैं, तो पेन वाला कोई फील नहीं आ रहा। पेन से रिलीफ है पूरा, पेन फ्री हो गया। अच्छा, आपका सर्जरी के बाद में इन्फेक्शन हो गया था, तो आप उस चीज़ के बारे में क्या बताएंगे? हाँ, जब मुझे पता चला इस सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा गए थे। उसके बाद फिर आप वो पता किए कौन सा बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक चलाए और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इन्फेक्शन, स्टार्टिंग पे तो इन्फेक्शन इतना 260 ऐसा अप्रोक्स इन्फेक्शन था, जो कि बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से फीवर आ रहा था, बहुत हाई फीवर आता था। 102 103 ऐसा फीवर रहता था ऑलवेज। मेडिसिन से भी कुछ नहीं असर हो रहा था। उसके बाद वो एंटीबायोटिक लेने के बाद धीरे धीरे वो इन्फेक्शन जब डाउन होना स्टार्ट हुआ, फीवर पूरा कम होना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे वो तो इन्फेक्शन को डील करने के लिए हमने आपका रीऑपरेशन करके जो मवाद था उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद पस को हमने पस कल्चर के लिए भेजा था। उस पस कल्चर में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था उसके अनुसार हमने एंटीबायोटिक शुरू किया। तो शुरू के 3 दिन बाद से फिर जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, तो इस दौरान हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम किए। हमको आप पे भरोसा था, आपने हम पे भरोसा रखा, हमारे बताए गए सुझाव को आपने माना। तो इस चीज़ को आप कैसा फील कर रहे थे उस समय? हाँ, जब देखे कि जब वो इंजेक्शन लगा, इन्फेक्शन डाउन होने लगा, फिर उसके बाद आप सारा चीज़ बताने लगे कि अब धीरे धीरे ऐसे कम्युनिकेशन होने लगा। आप सारा चीज़ बताने लगे कि अब ये करेंगे, ये चीज़ नेक्स्ट डे ये चीज़ होने वाला है, उसका सारा फीडबैक देते थे आप। तो ऐसा होता था कि आप सारा चीज़ आप प्री इन्फॉर्म कर दिए होते थे और जो भी होना होता था, तो उससे फैमिली को भी रिलीफ मिलता था और हमको भी सुकून मिलता था कि एक पॉजिटिव चीज़ होने वाला है, तो बेटर फील होता था। तो आप सर्जरी और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सर्जरीज से होने वाला कॉम्प्लिकेशन ये तो कॉमन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो उस कॉम्प्लिकेशन के अवस्था में आप घबराएं ना, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें, उनके बताए गए रास्तों पे चलें, उनके द्वारा गए ट्रीटमेंट को फॉलो करें। ये आप सुझाव देना चाहेंगे? जी जी जी। तो अभी आप सर्जरी के बाद जब से आपका इन्फेक्शन क्योर है, जो पस आ रहा था वो ठीक हो गया है, अभी आप चल पा रहे हैं, चलने में दर्द आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है, तो आप अभी खुश हैं ट्रीटमेंट से? हाँ, अभी तो इस दौरान जो हम लोग ने इतने दिनों का सफ़र एक साथ चला है,
तो आपका मैसेज मेरे क्लिनिकल एक्सपर्टीज ट्रीटमेंट का तरीका कैसा लगा, उस चीज़ों को आप दूसरे लोगों में कैसा बताना चाहेंगे? दूसरे लोगों को हम यही बताना चाहेंगे कि अगर कभी भी मतलब औरतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जब जीवन रेखा आए तो डॉक्टर एस के हिमांशु सर से मिले, और आई थिंक वो बेटर सजेस्ट करेंगे, क्या सुझाव देंगे, जो भी सुझाव देंगे वो बेटर ही देंगे। और ऐसा मुझे भी मिला था सुझाव जब हम स्टार्टिंग पे आए थे इनके पास, ऐसे मतलब आए थे। तो जब हम MRI करके दिखाए तो सारा चीज़ देखने के बाद, एक्सरे दिखाए तो सारा चीज़ देखने के बाद बोले कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, अर्थराइज का मतलब ऑपरेशन करना होगा। उसके बाद हमको ये बताएं कि मतलब पेन से रिलीफ हो जाएगा, पेन नहीं होगा। वैसा ही हुआ, और अभी जब से ऑपरेशन होने के बाद सब कुछ, जब अभी हम चल रहे हैं तो पेन से पूरा फ्री हैं, कोई पेन वाला कोई शिकायत नहीं है, और बेटर फील कर रहे हैं। और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, और जो भी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, मतलब पेशेंट को घबराहट ना हो, और एक मतलब पॉजिटिवली चीज़ों को लें, डॉक्टर पे भरोसा रख के उनके ट्रीटमेंट को स्वीकार करें। धन्यवाद मुस्तकीम रेजा जी। हम और जीवन रेखा की टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमारी टीम का हमेशा प्राय रहेगा कि आप और आपके जैसे जो भी मरीज हमारे यहाँ आए स्वस्थ रहें, अच्छे से ट्रीटमेंट पाए, और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।